आचार्य लोकेश मुनि जी मेरे साथ है। फिर उन्होंने वक्त निकाला है हमारे लिए। मेरे साथ जैसा मैंने बताया विश्व हिंदू परिषद से जो है वो मेरे साथ विनोद बंसल जी हैं। साध्वी शिवानी दुर्गा जी है मेरे साथ। कलीमुल हाफिज साहब है, AIMIM के प्रेसिडेंट है दिल्ली के। प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब है। अतीकुर रहमान साहब भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आचार्य लोकेश मुनि जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आज आपने जैन समाज के प्रबुद्ध लोगों से बातचीत की। ये जो कंफ्यूजन फैला है पूरे मुद्दे के बारे में, आपका ये मानना था कि जो कुछ हुआ साजिशन हुआ। क्या ये जो पूरा कंफ्यूजन फैला है इस पर आप लोग एक सभी धर्मगुरु के मिलकर सनातन के बारे में कोई नया प्रचार या इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो मैं अभी जो विद्वान सचमाला जी बोल रहे थे, मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ऐसे ही निर्भीक लोग, ऐसे ही बेबाक विचार रखने वाले, ऐसे ही तथ्यों के साथ विचार प्रस्तुत करने वाले लोग जो हैं, इनकी आज देश और दुनिया को जरूरत है, जो सच को सच कहने का मादा रखते हो। दूसरे में भाई दीपक जी आपने कहा, हाँ आज मेरा पूरे भारत से जैन समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ था। एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है JPG, उनकी 5वीं वार्षिक बैठक थी और उन लोगों ने ये कहते हुए कि आपने उस दिन सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, धर्म अध्यात्म की रक्षा का जो कार्य किया, हम अभिनंदन करना चाहते हैं। मैंने उनको विनम्रता से कहा, ये मेरा अभिनंदन नहीं, अभिनंदन करना है तो प्रभु राम का कीजिए, भगवान महावीर का कीजिए। क्यों कि महावीर कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अभय नहीं होता है अहिंसक भी नहीं हो सकता। मैंने अगर कोई अभयता का काम किया है तो महावीर के दर्शन को जीते हुए किया, इसलिए सम्मान के अधिकारी कोई है तो वो भगवान महावीर हैं। और अनुशासन और मर्यादा किसी ने सिखाई तो वो प्रभु श्री राम ने सिखाई, इसलिए उनका अभिनंदन कीजिए। हाँ, ये अवश्य विचार हुआ कि हम सबको मिलकर के जो है इस प्रकार की गलत धारणाएं समाज के अंदर पैदा करने की जो ये चेष्टाएं शुरू हुई हैं, इसको रोकना जरूरी है। नहीं तो हमारी भावी पीढ़ी गुमराह होगी और ऐसे के अंदर समाज में फिर जो है विघटन बढ़ता है। कई बार लोग मेरे लिए प्रश्न करते हैं कि आप उस सम्मेलन में क्यों गए। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर हम नहीं गए होते तो कोई न कोई जाते और गए हैं, खुला मैदान होता, तो आप जाने से नाम से मत डरिए। जहां पर सच्चाई और अच्छाई है तो साथ खड़े हो जाइए, और सच्चाई और अच्छाई नहीं है तो भले ही अपना बाप भी क्यों ना है, अपना विरोध दर्ज कराइए। आपने दीपक जी पूछा कि क्या ये रणनीति के तहत, हाँ, अब मैं जबकि सारी घटना बीतने के बाद उस परिदृश्य को याद करता हूं, और आप फुटेज देख लीजिए, जब मेरा वक्तव्य, पहले वक्तव्य विवाद से पहले मैंने संपन्न किया इन पंक्तियों के साथ, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें, यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। और ये कहते हुए मैं मोहम्मद मदनी साहब की और मेरे बड़े अच्छे, बहुत ही आत्मीय भाव में रखता हूं, बड़ी सम्मान की नजर से देखता हूं, और बड़ी आत्मीयता से मैंने उनका हाथ लेकर के एक प्रतीकात्मक हम देश को संदेश दें, एकता का, भाईचारे का। उस समय का नहीं, ये अभी नहीं, ये बाद में करेंगे। और जो बैठे हुए थे उनमें से भी स्वर आया कि नहीं, वो बाद में है, वो बाद में है। यानी कि पूर्व निर्धारित तय हो चुका था। जस्ट उसके बाद बड़े मजदी साहब की स्पीच होती है, वक्तव्य होता है। हम सब, आप तो कहते हैं कि उन्होंने ये विवाद की बात की, मैं कहता हूं पूरा का पूरा उनका वक्तव्य, उसका कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसमें विवाद ना हो। वो प्रभु श्री राम को नकार रहे हैं, वो शिव को नकार रहे हैं, वो कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि इस्लाम और उसी से सब। मैं तो भैया ये स्वीकार नहीं कर सकता कि मेरे माँ बाप दादा जो हैं वो इस्लाम से पैदा हुए हैं। मेरी साफ फिलोसॉफी है, मेरा जन्म मेरे माता पिता के संयोग से हुआ, उसमें किसी भगवान महावीर या भगवान ऋषभ या किसी अल्लाह बल्ला का कोई योगदान नहीं है। ये बहुत स्पष्ट बात है। और इस कारण से जो वहां कहा, अगर मैं विरोध न करूं तो आप मुझे बताइए लाखों लोग क्या मैसेज लेकर के जाते। और उस स्क्रिप्ट का ये हिस्सा था कि उनकी स्पीच खत्म हो, बाद में सारे सर्वधर्म के संत हाथों में हाथ लेकर के करें
और पूरी दुनिया भी ये मैसेज चला जाए, न खाता न बही, असरद मदनी जी ने कहा सो सही। ये जो योजना थी, मैंने उस दिन तो कहा कि आपने सद्भावना पे पलीता लगाया, पर उस जो योजना को पलीता मैंने भी लगाया। मैं समझता हूं ये मैंने नहीं, पता नहीं वो कहां से मुझे कौन सी ऊर्जा, कौन से अदृश्य शक्ति प्रेरित कर रही थी। मैं तो एक सामान्य अकंचन व्यक्ति हूं, नियत्था व्यक्ति हूं, लाखों की भीड़ सामने थी, कहां से इतना अभय और साहस आया, न जाने वो अदृश्य शक्ति, वो ऊर्जा काम कर रही थी, प्रभु श्री राम कर रहे थे या प्रभु महावीर कर रहे थे। पर ये जरूर सोचता हूं उसने जो कुछ भी कराया वो उचित कराया है, और वो अगर मैं नहीं करता तो अपने कर्तव्य से, अपने दायित्व से, अपने धर्म से मैं च्युत होता। और इसलिए मैं जल्दी से जल्दी प्रभु श्री राम के श्री चरणों में उपस्थित होऊंगा अयोध्या में, और उनके प्रति आभार व्यक्त करूंगा। आज मैं जैन भवन गया था, वहां 24 ही तीर्थंकरों के साथ साथ महान आचार्यों पर जो डाक टिकटें जारी हुई है हमारे तीर्थ स्थानों पर, उन सब का आशीर्वाद लेके आया हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ भी है। और मैं अभी भी असरद मदनी साहब को भी आह्वान कर रहा हूं, मोहम्मद मदनी साहब को भी कर रहा हूं, आओ मिलके काम करना है। हम नशे के विरुद्ध लड़ें, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध लड़ें, ग्लोबल वार्मिंग के विरुद्ध लड़ें, गरीबी के विरुद्ध लड़ें, अशिक्षा के विरुद्ध लड़ें, अचिकित्सा के प्रति लड़ें। ये फालतू की इस तरह की बातें करना, ये न समाज हित में है, न देश हित में है, और न ही आपकी कौम की हित में है। मैंने पहले ही कह दिया। जी दीपक जी, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए महाराज जी। आचार्य जी, अगर आपके पास वक्त है तो, क्योंकि हम बाकी लोगों से भी उनकी राय जानना चाहेंगे। और सबसे पहले अतीकुर रहमान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये तो एक स्क्रिप्टेड षड्यंत्र दिखाई दे रहा है इस्लाम की श्रेष्ठता साबित करने का। इस नैरेटिव को लाने की क्या जरूरत है अतीक भाई, ये बताइए मुझे जरा। जी दीपक जी, पूरे आदर के साथ आचार्य जी जो अभी बयान कर रहे थे, मैं उनका आदर करता हूं। उनके सामने मैं अपना सर, मैं अपना मस्तक झुकाता हूं और उनसे विनती करता हूं कि जो कुछ भी अरशद मदनी साहब ने कहा है, मुझे उसमें कोई षड्यंत्र नजर नहीं आ रहा है। अलबत्ता एक बात मैं जरूर कहूंगा, अरशद मदनी साहब ने जो कुछ भी कहा उसमें इस्लाम की सुप्रीमेसी कहीं से कहीं तक साबित नहीं हो रही है। दीन कुरान इस्लाम की सुप्रीमेसी पसंद नहीं करता है। कुरान के हर एक चैप्टर के अंदर, एक एक वर्स के अंदर सारे धर्मों का सम्मान मौजूद है, सम्मान मौजूद है। अगर कहीं से भी हमारे आचार्यगण, हमारे मुनि ऋषि, हमारे जितने भी ये आचार्य हैं, उनको कहीं से भी ये लग रहा है, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, डॉक्टर रफीक जकरिया की एक किताब है दीपक जी, द वाइडनिंग डिवाइड एंड इनसाइट इनटू हिंदू मुस्लिम रिलेशंस। उसमें एक चैप्टर के अंदर पूरी तरह से डॉक्टर जकरिया ने डिस्क्राइब किया है, इस्लाम सुप्रीम धर्म नहीं है। इस्लाम ये सर, ये तो रफीक जकारिया मानते हैं ना, तालिबान क्या मानता है, हिजबुल मुजाहिदीन क्या मानता है, लश्कर तैयबा क्या मानता है, ये तो अतीक भाई कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ गया। लेकिन वो क्या मानते हैं, टीटीपी क्या मानता है जिसने पेशावर में 150 लोगों को मस्जिद में उड़ा दिया, वो भी तो कुरान का इंटरप्रिटेशन समझाते हैं। तालिबान और जितने इस तरह के आतंकी संगठन हैं, उनको हजार हजार बार लानते। मैं दीपक चौरसिया जी आपको बता रहा हूं कि अगर धर्म का सही मतलब आपको जानना है तो आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान जाएंगे क्यों? आप आइए मौलाना अबुल कलाम आजाद का तर्जुमा अल कुरान पढ़िए। तो फिर आप अब्दुल्ला यूसुफ अली का भाई अब यहाँ फंस गए, अब यहाँ फंस गए।